नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का मैं सुजीत पांडे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे चैनल का नाम है ऑल एग्जाम गाइड गुरु। यहां पर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वीडियो आ गया है। हमने संग्रह कर लिए हैं इतिहास का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि होता है मुगल काल। इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। हम उम्मीद करेंगे हमारे इस प्रयास के लिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे। सभी मिलकर वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपना सपोर्ट दिखाएं। आपको टॉपिक वाइज भी हम जल्द से जल्द पूरे जीके क्वेश्चन कवर कराने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। अकबर का जन्म किस राजपूत राजा के महल में हुआ था? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अकबर का जन्म किस राजपूत राजा के महल में हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर राजा वीरसाल के महल में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राजा वीरसाल प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था? तो अकबर को जैसे ही पता चला, अकबर तो बहुत छोटा था और उनके जो लोग थे उनको पता चला कि हुमायूं की मृत्यु हो गई है, तो सबने मिलकर कहा कि अकबर को राजगद्दी पर बैठाया जाए। और ये जो हुआ था, ये हुआ था आपका कलानौर के किले में। ऑप्शन नंबर ए कलानौर की जगह पर अकबर को राजगद्दी पर बैठाया गया जब हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। अकबर बैरम खां के संरक्षक में रहा, ठीक है, उसको संरक्षकता प्राप्त थी बैरम खान से। कब से कब तक? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा अकबर रहा था 1556 से लेकर 1560 के बीच में। बैरम खां का संरक्षण प्राप्त था अकबर को, उसकी देखरेख में काम करता था राजा अकबर ही था। निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था? अकबर ने स्वयं मारा था। राइट आंसर हो जाएगा अकबर ने अहमद खां को स्वयं मारा था। ऑप्शन नंबर ए अहमद खां प्रश्न के लिए राइट आंसर है। उस अंग्रेज का नाम बताइए जिसने गुजरात में व्यापार करने के लिए अकबर से फरमान प्राप्त करने की चेष्टा की थी। तो गुजरात में व्यापार जो स्टार्ट करने के लिए अकबर से जॉन मिल्डेन हॉल, इन्होंने फरमान प्राप्त करने की चेष्टा की थी। ऑप्शन नंबर बी जॉन मिल्डेन हॉर्न प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। अकबर ने सर्वप्रथम किस राजपूताना राज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? तो अकबर ने सबसे पहले वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे कच्छवाहों से। ऑप्शन नंबर बी कच्छवाहों से प्रश्न के लिए राइट आंसर है। राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी, खुद से नहीं स्वीकार की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़ ने अकबर की संप्रभुता को स्वीकार नहीं किया था। ऑप्शन नंबर बी मेवाड़ राइट आंसर है। किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा मारवाड़ के रावचंद्र सेन। इन्होंने मुगलों की मुगलों की गुलामी स्वीकार नहीं की और लड़ते रहे, संघर्ष जारी रखा, समर्पण बिल्कुल नहीं किया। ऑप्शन नंबर यहां पर भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी 1576 ईस्वी राइट आंसर है। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के सेना के सेनापति थे ऑप्शन नंबर सी हकीम खान। ये महाराणा प्रताप के सेना के सेनापति थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे वो राणा प्रताप को अपने अधीन करना चाहता था। ऑप्शन नंबर ए उसको पता चला कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो अधीनता स्वीकार नहीं करता, तो युद्ध करके चाहता था, उसको मारता नहीं था, जब तक वो अधीनता स्वीकार नहीं कर रहे उसको प्रताड़ित करता था। तो राणा प्रताप ने आजीवन उसकी अधीनता स्वीकार नहीं करी। ऑप्शन नंबर ए। अकबर के समकालीन किस मुगल इतिहासकार ने अकबर को इस्लाम का दुश्मन बताते हुए आरोपों की सूची तैयार कर दी थी? और वो अकबर का समकालीन मुगल शासक था, तो इस्लाम का दुश्मन बता दिया था अकबर को बदायूनी ने। बदायूनी ने कहा कि भैया ये इस्लाम को नहीं मानता, इस्लाम का दुश्मन है, और उसके खिलाफ आरोप की सूची तैयार की। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है, बदायूनी। अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? तो भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार जो था यह था आपका जब्त या जब्ती। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था?
तो अकबर के सैनिक विभाग का प्रमुख, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, मीर बख्शी। ऑप्शन नंबर बी मीर बख्शी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे जो है टाइपिंग मिस्टेक है, मीर बख्शी है, ठीक है, याद रखना। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था लागू करने का रीजन क्या था? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सैनिकों की सुगमता से भर्ती करने के लिए मनसबदारी व्यवस्था को लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईने दहशाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईने दहशाला यह पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी? तो आईने दहशाला नाम की जो पद्धति थी यह निर्मित की गई थी आपकी टोडरमल के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी टोडरमल प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया अकबर ने दहशाला प्रथा की शुरुआत किस सन में की थी? यदि सन आ जाए आपसे तो क्या बताएंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा टोडरमल के द्वारा की गई थी 1580 ईस्वी में अकबर के द्वारा दहशाला प्रथा, और इसकी भूमिका किसने निभाई थी? टोडरमल ने। 1580 ईस्वी राइट आंसर है। अकबर द्वारा 1587 ईस्वी में इबादत खाने का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया गया था। क्या है इबादत खाना, बताइए? तो इबादत खाना यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए? वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था, दूसरे धर्मों के बारे में भी जानता था, जितने भी विद्वान हैं अलग अलग धर्म के, उनसे चर्चा करता था, समझता था किस में क्या अच्छी चीज़ है, क्या कर सकते हैं, किस किस चीज़ को, मतलब ये एक अच्छी चीज़ थी, तो उसको कहा जाता था इबादत खाना। इबादत खाना याद रखिएगा। अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो दीन ए इलाही अकबर द्वारा प्रारंभ किया गया था और यह प्रारंभ हुआ था आपका 1582 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी 1582 ईस्वी राइट आंसर है। दीन ए इलाही धर्म को स्वीकारने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? तो दीन ए इलाही धर्म को स्वीकारने वाला एकमात्र हिंदू बीरबल था। ऑप्शन नंबर ए बीरबल राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल मतलब सार्वभौम शांति तथा भाईचारा, इसको क्या है? सुलह ए कुल की अवधारणा निम्नांकित में से किस पर आधारित थी? तो सुलह ए कुल ये जो अवधारणा थी ये आपकी राजनीतिक उदारता पर आधारित थी, धार्मिक सहनशीलता भी उसमें लागू थी और उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण, मतलब उपरोक्त सभी, तभी तो भाईचारा होगा भाई। राजनीतिक तौर पर भी उदारता हो, धार्मिक तौर पर भी सबको एक साथ लेके चलो और उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण भी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा कौन था? इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम थी वहां पर, उस समय समकालीन भारतीय राजा अकबर था। ऑप्शन नंबर ए अकबर राइट आंसर है। जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया वह कौन था? तो जैन साधु जो अकबर के दरबार में रहा और जगत गुरु बोला गया वो था आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? ऑप्शन नंबर बी हरि विजय सूरी। ऑप्शन नंबर बी हरि विजय सूरी राइट आंसर है। अकबर के शासनकाल के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत तारीख ए अकबरी फारसी भाषा में इस विद्वानों में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो तारीख ए अकबरी इसको फारसी भाषा में लिखा गया है और किसके द्वारा लिखा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आरिफ कंधारी ने तारीख ए अकबरी लिखी है, आरिफ कंधारी। ऑप्शन नंबर निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे? तो शिक्षा संबंधी सुधार किए गए हैं आपके अकबर के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी अकबर ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे। अकबर के समय का सोने का सबसे बड़ा सिक्का क्या कहलाता था? तो अकबर के समय का सोने का सबसे बड़ा सिक्का ये शनसब कहलाता था। ऑप्शन नंबर डी शनसब प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक अकबर के दरबार के चित्रों से सज्जित नहीं थी? तो अकबर के दरबार के जो चित्र हैं वो किस में नहीं मिलते, किस पुस्तक में? तो ये आपको बाबरनामा में नहीं मिलेंगे, ठीक है। हमजानामा, रज़्मनामा और आपका तारीख ए अल्फी, इन सब में अकबर के दरबार के चित्र हैं, बाबरनामा में नहीं है। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? तो जो यूरोपीय चित्रकारी था उसका प्रवेश हुआ था अकबर के दरबार में। ऑप्शन नंबर बी अकबर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। मुगल सम्राट अकबर निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था? तो मुगल सम्राट अकबर राइट आंसर हो जाएगा। अकबर को आता था बजाना नगाड़ा। ऑप्शन नंबर ए नगाड़ा बजा लेता था अकबर। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? तो अकबर के पहले तानसेन जो था वो था भाटा के राजा रामचंद्र सिंह की संरक्षण में। भाटा के राजा रामचंद्र सिंह राइट आंसर है।
मीर सैयद अली और अब्दुस समद किसके समय दरबारी चित्रकार थे? तो मीर सैयद अली और अब्दुस समद ये दोनों हुमायूं के समय और अकबर दोनों के समय दरबारी चित्रकार थे। हुमायूं ने ही स्टार्ट कर दिया था, बाबर को इतना शौक नहीं था, हुमायूं ने चित्रकला का स्टार्ट कर दिया था। उन्हीं के समय अब्दुस समद और क्या बोलते हैं मीर सैयद अली, ये दोनों हुमायूं के समय थे और हुमायूं से अकबर के समय तक रहे, चित्रकार थे, बहुत फेमस। निम्नलिखित में से जाटों के किस सरदार ने अकबर के मकबरे को लूट लिया था? तो अकबर के मकबरे को लूट लिया था राजा राम ने, जाटों के सरदार थे। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में से इनमें से कौन कौन सम्मिलित था? तो अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायक थे। तो ध्रुपद गायक एक तो है तानसेन और दूसरा हरिदास, ये दोनों ध्रुपद गायक थे और अकबर के शासनकाल में थे। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, 1 और 2, तानसेन और हरिदास। मुगल काल का अकबर के समय में भारत में निर्मित सबसे बड़ा पुल कौन सा है? तो अकबर ने बनवाया था मुगल काल में भारत का सबसे बड़ा जो पुल बनवाया था उस समय का, तो वो जौनपुर में, ऑप्शन नंबर बी जौनपुर में बनवाया था अकबर ने। भारत का सबसे बड़ा पुल था मुगल काल के समय का। यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है आपका विलियम फिंच ने यह कथन दिया था। किसने? विलियम फिंच। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा कि अकबर के शासनकाल में 40 स्तंभ युक्त मंजिल का निर्माण कराया गया था। उसमें 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था, तब जाके वो बना था। अपनी किस विजय के स्मारक स्वरूप अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था? तो फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा ये बनवाया था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। ऑप्शन नंबर डी गुजरात विजय प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया था? अकबर के राज्यकाल में नहीं हुआ था, पूछा गया है। सबसे पहले नीचे देखते, लाहौर का किला बनाया था अकबर ने, इलाहाबाद का किला भी बनाया था, आगरे का भी। दिल्ली का लाल किला अकबर ने नहीं बनवाया था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर है। अकबर के प्रशासन में करोड़ी नामक अधिकारी का क्या कार्य होता था? तो अकबर के प्रशासन में करोड़ी नामक का अधिकारी ये राजस्व का संग्रह करता था। ऑप्शन नंबर ए राजस्व का संग्रह करोड़ी नामक अधिकारी करता था। दोस्तों आप क्वेश्चन देख ही रहे हैं, कितने शानदार क्वेश्चन है। हमने आपके लिए यही जो क्वेश्चन है, आपके एग्जाम जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो ना, उसमें आ सकते हैं जीके के क्वेश्चन, और हमने 10,000 क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं। भारत के सभी एग्जाम में 30 साल से बार बार पूछेगा ये क्वेश्चन है। इसकी हमने बना ली है पीडीएफ। अब पीडीएफ क्या है, आप मोबाइल पर पढ़ सकते हैं, किताब जैसे पूरी पीडीएफ तैयार कर ली गई है। व्हाट्सएप पर आप सभी को पीडीएफ मिल जाएगी। 10,000 जीके एमसीक्यू हैं। सोचिए आपने 10,000 जीके एमसीक्यू लगा ली तो कितने शानदार आपके जो है जीके जीएस हो जाएगा। ये पीडीएफ आप जो है 300 रुपए की है, लेकिन सभी को 99 रुपए में अभी दे रहे हैं। सिर्फ 99 रुपए में आप सभी को ये पीडीएफ मिल जाएगी। और फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से आप पेमेंट कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पर, और व्हाट्सएप पर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। जो भी फोन पे, गूगल पे, पेटीएम नहीं चलाता वो अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, कहीं से भी आप चाहें जहाँ से रिचार्ज कराते हैं वहाँ से पेमेंट करके प्राप्त कर सकते हो। आप सोचिए कि आपके मोबाइल रिचार्ज जो मंथली होता है उससे भी कम दाम में हम आपको 10,000 क्वेश्चन दे रहे हैं। ये आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, कहीं भी 99 रुपए में नहीं मिलेंगे ये 10,000 जीके के क्वेश्चन। तो जरूर इसको लीजिए और अपनी जीके स्ट्रॉन्ग कीजिए। जिसको भी चाहिए है नीचे दिए गए नंबर पर, ये नंबर आपको पूरे वीडियो भर शो होगा। आप कभी भी कॉल करके, व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं। कॉल ना उठाओ तो व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है।